वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड के बारे में, जो दोनों भी आज हमें क्रैश देखने को मिले। ये क्रैश के पीछे के हम रीजंस जानेंगे। हम ये भी जानेंगे क्रूड ऑयल किस तरह से ऑटो सेक्टर और संवर्धना को इम्पैक्ट करता है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो गिरावट है ये बाय या सेल दोनों में से कौन सा इंडिकेशन देने की कोशिश कर रही है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो टेक इट एज ए एजुकेशनल पर्पस। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि दोनों में गिरावट कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे मदरसन जो सुमी वायरिंग लिमिटेड है इसमें भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसके जो ट्रिगर रीजंस है, सबसे पहले हम मेन रीजंस जानते हैं इस गिरावट के, उसके बाद हम जानेंगे क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट इस पर क्या देखने को मिलता है हमें। तो सबसे पहले जो ग्लोबल मार्केट है, ये ग्लोबल मार्केट का वीकनेस देखने को मिल रहा है। आज का फॉल जो है ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं था, पूरा ग्लोबल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ऑटो और ग्लोबल लिंक्ड स्टॉक जो है ये पुल डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। मदरसन ये ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, तो इस वजह से इसमें क्विकली रिएक्ट देखने को मिलता है, ग्लोबल स्लो डाउन का फियर भी और ऑटो डिमांड का कंसर्न भी। अब ये स्टॉक जो है फास्टर होते हैं एफआईएस के सेलिंग और ग्लोबल कर्व में जब वीकनेस आता है तब। आज हमें यही देखने को मिला। सेकंड तो प्रॉफिट बुकिंग भी आप देख सकते हैं, रिसेंट रन के बाद हमें देखने को मिला। स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेल कर चुका था, उसके बाद की ये 3 से 4% इंट्राडे में भी सडन ड्रॉप हुआ है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। कोई भी पॉजिटिव मेजर ट्रिगर नहीं था कंपनी के लिए। लेटेस्ट अपडेट में इन्वेस्टर मीटिंग में या रूटीन कॉर्पोरेट फाइलिंग में कोई भी हमें लेटेस्ट पॉजिटिव अपडेट नहीं देखने को मिला, तो कोई भी जो फ्रेश न्यूज़ है ये नहीं होने की वजह से बाइंग का सपोर्ट ही हमें ये स्टॉक पे देखने को नहीं मिला। इस वजह से भी हमें यहाँ पे स्मॉल सेलिंग कॉस्ट जो है ये देखने को मिला है। अगर हम ग्लोबल ऑटो की बात करें तो ग्लोबल ऑटो में भी मदरसन जो है ये डिपेंड करती है कंपनी जैसे BMW जैसी कंपनियों पे, और स्टॉक गिरता तभी है जब मेजर क्लाइंट का वीक आउटलुक देखने को मिले, जैसे कि हमें BMW का देखने को मिला। अब मार्केट हमेशा रिएक्ट जल्दी करता है, तो स्लो डाउन यूरोप और चाइना का जो स्लो डाउन है उसके चलते जो ऑटो की डिमांड कम होने का फियर है, ये भी एक हमें जो है मेजर रीज़न देखने को मिल रहा है दोनों कंपनियों के क्रैश के पीछे। अब मदरसन जो है ये हाई बेटा स्टॉक है, मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है मार्केट जब गिरता है तो 1%, कब सपोज टू बी 1% मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक 3 से 4% गिरता है। क्यों? क्योंकि ये हाई बेटा स्टॉक है। अब मार्केट अगर बढ़ता है तो ये भी, इसका भी जो रेल है ये फास्टर देखने को मिलता है। ऐसे स्टॉक्स को हाई बेटा स्टॉक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट एक ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये कोई फेक क्रैश नहीं है। फेक क्रैश, अब आप सोचेंगे फेक क्रैश का क्या मतलब है। यहाँ पे मेरा जुलाई 2025 अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हमने क्रैश देखा था ड्यू टू बोनस इशू एडजस्टमेंट, और आज का जो हमारा मार्केट का क्रैश था ये मार्केट ड्रिवन सेलिंग था, कोई टेक्निकल क्रैश नहीं था। यानी जो जुलाई में हमने क्रैश देखा था जो कि अच्छा क्रैश लग रहा था, हमने इसके पीछे के कॉज भी जानने की कोशिश की थी, उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो बोनस इशू एडजस्टमेंट क्रैश था जो कि हमने फेक क्रैश कंसिडर हुआ था उस टाइम पे वो, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो कि क्रैश होने के लिए लाइबल रहे। लेकिन आज का क्रैश ये फेक क्रैश नहीं है। अब ये जो वीकनेस है ये मार्केट वीकनेस, प्रॉफिट बुकिंग, कोई स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं है, ग्लोबल ऑटो कंसर्न के चलते हैं। ना कोई फ्रॉड है, ना कोई बैड न्यूज़ है, ना कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं हम एक मेजर पॉइंट पे कि ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, ये क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या इम्पैक्ट करती है मदरसन पे। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि जो रॉ मटेरियल होता है उसका कॉस्ट बढ़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट इस वजह से होता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा संवर्धना मदरसन के लिए। अब बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स जो वायरिंग, प्लास्टिक्स या इंटीरियर बनाते हैं, ऐसे कंपनियों में पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ होते हैं।
अब पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर होंगे तो जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो सबसे पहले प्लास्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरा पॉलीमर कॉस्ट बढ़ेगी और तीसरा रबर कॉस्ट भी बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट इस तरह से बढ़ेगी तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो या मदरसन सुमी वायरिंग हो, दोनों ही स्टॉक पे मेजर प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा और स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अब ऑटो डिमांड भी गिरेगा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। ये क्रूड ऑयल के प्राइस पे हम बात कर रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, फ्यूल एक्सपेंसिव होगा। फ्यूल अगर एक्सपेंसिव होगा तो लोग डीले करेंगे बाय करने के लिए कार्स या जो भी व्हीकल्स उनको चाहिए, हेवी व्हीकल्स हो या कार्स हो। अब ऑटो का सेल अगर स्लो डाउन होगा तो मदरसन का सप्लाई पार्ट्स का जो है कार कंपोनेंट्स का वो कंपनियों को वो डिमांड गिरेगा, रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशंस गिरेगा और स्टॉक्स जो है रिएक्ट करेगा निगेटिव में। अब ग्लोबल एक्सप्लोजर जो है वो भी एक बिग इम्पैक्ट होगा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो, क्योंकि मदरसन अर्न करता है यूरोपियन, यूएस और चाइना जैसे कंट्रीज से। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ग्लोबली बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन जो है ये इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट स्टे हाई रहेंगे हमेशा, और तीसरा कार का डिमांड स्लो डाउन होगा वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल स्लो डाउन फियर के चलते स्टॉक गिरेगा। अब एफआईएस और मार्केट के सेंटीमेंट भी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट करते हैं। अब आप सोचेंगे वो कैसे करते हैं, तो हाई क्रूड ऑयल के अगर प्राइस देखेंगे आप, हाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है ये इंडिया में एक बैड फॉर इंडिया है, क्योंकि इंपोर्ट हेवी कंट्रीज से होता है हमारा और रुपीस पे प्रेशर बनता है, प्लस इन्फ्लेशन का फियर क्रिएट होता है। अब जो एफआईएस है उनका सेल भी होता है स्टॉक्स में, जैसे ऑटो एंसिलरिंग, जैसे मदरसन ऑटो एंसिलरिंग में आता है, ये क्रिएट करता है एक शार्प फॉल। अब लॉजिस्टिक ऑपरेशंस कॉस्ट भी बढ़ती है, वो कैसे बढ़ेगी, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेंगे, सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ेंगी और साथ ही साथ अगेन रिड्यूस होगी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारे इम्पैक्ट हमें सिर्फ एक क्रूड ऑयल के प्राइसेस से देखने को मिलते हैं। अब ये मैटर क्यों करता है, अगर क्रूड ऑयल मूव करेगा, बढ़ेगा अपवर्ड में, तो मार्केट एज्यूम करता है कि कॉस्ट का प्रेशर बनेगा, लोअर मार्जिन बनेगा और स्लोअर ऑटो डिमांड होगी। अब ये तीनों चीज़ें यदि होगी तो ट्रेडर सेल करेगा सबसे पहले और निकलेगा एग्जिट करके। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10% से यदि बढ़ जाते हैं सपोज टू बी, तो प्लास्टिक की कॉस्ट बढ़ेगी, सेकेंड तो कार की कॉस्ट बढ़ेगी, थर्ड देखेंगे तो कार की डिमांड जो है वो घटेगी और मदरसन की ऑर्डर्स घटेगी और स्टॉक भी उसी तरह से गिरेगा। और इसी वजह से क्रूड ऑयल जब भी बढ़ता है तब भी निगेटिव होता है मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए, वायरिंग के लिए भी और संवर्धना के लिए भी। क्रूड ऑयल का गिरना पॉजिटिव ट्रिगर माना जाता है ऑटो एंसिलरिंग जैसे स्टॉक्स के लिए। मदरसन गिरा क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये एक हिडन कनेक्शन हमें मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और मदरसन सुमी जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अपने एक्सपांशन पे फुल फोकस्ड होने के साथ साथ भविष्य में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए 100 रुपये के जो स्टॉक है 100 रुपये के आसपास का, ये एक हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हुआ देखने को मिलता है। उसके गिरावट के पीछे के आज के जो रीजंस थे, मेन तो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट था, वो हमने क्लियरली समझा। अब इसके बाद ये इस समय की ये गिरावट आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है या सेलिंग, इसके ऊपर बात करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। आपको दोनों भी चीज़ों के आंसर मिल गए, नहीं मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप आपका ओपिनियन बताइए, वहीं पे मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगी। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.